विद्या निकेतन 51 में स्वागत है। आज का क्लास जो है आप लोग को 12th में A to Z आर्ट क्लास में आज का पॉलिटिकल साइंस होगा। पॉलिटिकल साइंस में दूसरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव, ये दूसरा चैप्टर में लगभग 50-60 ऑब्जेक्टिव है, उसको कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर है फर्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ से कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत संघ से कौन सा देश अलग हुआ था? फर्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ से कौन सा देश अलग हुआ था? देश का नाम है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। उसके बाद ये सोवियत संघ में जो है टोटल देश 15 गो थे। उसके बाद इसका विघटन होना 1991 में चालू हो गया था। ऐसे सब्जेक्टिव में बता दिए थे, पिछला क्लास देख लेना कि सोवियत संघ का जो विघटन, सोवियत संघ के बारे में बताया गया था। तो पहला ही ये ऐसा देश था जो पहला समाजवादी बना। पहला समाजवादी बना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना है। संयुक्त अंतरराष्ट्रीय क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ। या अंतरराष्ट्रीय संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यह है क्या? यह जो है विश्व की समस्या और विश्व में शांति कायम के लिए ये जरूरी है। उसके बाद है, इसमें टोटल सुरक्षा संख्या पूछेगा 15। 6 कुल संख्या सदस्य पूछेगा कितना है?
सदस्य कुल 15 है। यही पूछ देता है अस्थाई सदस्य कितना है। अस्थाई सदस्य और अस्थाई 10, अस्थाई पूछ देगा अस्थाई कितना है 5। नोट कर लो। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है, इनमें जो है और क्वेश्चन इससे उठा के पूछ देता है इसका भाषा क्या है। देखो भाषा भाषा जो है भाषा ब्राजील है, ब्राजीलिया है, अंग्रेजी है, फ्रांसी है, ये सब भाषा है। यही सब भाषा ना पूछ के पूछ देता इनका भाषा कौन नहीं है। इनका भाषा हिंदी नहीं है, भाषा हिंदी नहीं है। इनका भाषा कौन नहीं है, तो भाषा हिंदी नहीं है। इसका 6 गो ये कार्य करते हैं। 6 प्रकार की इसकी सदस्यता है, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक देखरेख, 6 प्रकार की इसकी व्यवस्था है। अब अगला क्वेश्चन, उसके बाद है 1917 में रूस में समाजवाद का स्थापना किसने किया। 1917 में रूस में समाजवाद का स्थापना किसने किया। किसने किया 1917 में रूस में समाजवाद का स्थापना किसने किया। 1917 में रूस में समाजवाद का स्थापना, एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, उनका नाम था लेनिन। और दुनिया में पहला देश रूस था जिसने समाजवाद की स्थापना किया। दुनिया में पहला, उसका नेतृत्वकर्ता लेनिन था। लेनिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया
और रूस में 1917 में एक क्रांति भी हो रहे थे, एक क्रांति भी हो रहे थे। वो क्रांति था रूस के क्रांति, रूस की क्रांति, या उसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता, बोल्शेविक क्रांति। रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस में पूछता है, कभी कभी हिस्ट्री में पूछता है। हिस्ट्री में बराबर बराबर देखे हैं, 10th और 12th में पूछा है कि लेनिन का मृत्यु, लेनिन का मृत्यु, लेनिन का मृत्यु पूछा था, सॉरी 1924 में हुआ था। यानी जीवन का अंत उसके वही हो गया था, मृत्यु उनको वही हो गया था। तभी वो सेल्विया नाम का कोई राजा आया। कारण इसके बाद जितने राजा आता रहा, सोवियत संघ जो यूनिटी था, राष्ट्र की एकता का जो देश था, उसको आपस में टूट होता गया, आपस में बिखरता गया, जिससे उनको बहुत बड़ी बदलाव आया, जिसमें लोगों की बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन 1991 में 91। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच तस्कंद समझौता कहां हो रहा था, कब हो रहा था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच तस्कंद समझौता कब हो रहा था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच तस्कंद समझौता कब हो रहा था। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तस्कंद समझौता, थोड़ा ध्यान से सुनते जाओ, इसका आंसर तो होगा 1966। ये तस्कंद पड़ता कहां है, ये तस्कंद रूस में पड़ता है। तस्कंद रूस में पड़ता है। इस समझौता तस्कंदे में हो रहा था। केकर बीच, भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच। भारत के तरफ से क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत की तरफ से कौन था, ना अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होगा, ये लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, लाल
बहादुर शास्त्री, मोहम्मद अली जिन्ना, अली जिन्ना पाकिस्तान की तरफ, दोनों तरफ से समझौता हो रहा था। इस समझौता में एक बड़ी घटना भी घटा था। क्वेश्चन एक और घुरा के यही सुनता पूछ देता है, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री था जिसका मृत्यु तस्कंद समझौता में हुआ था? वह यह व्यक्ति था जेकर नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिसका मृत्यु तस्कंद समझौता में हो गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो क्वेश्चन पूछ देता है लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु, इनका मृत्यु जो हुआ 1966 में, 1966 में जब हुआ था तो उस समय इनका प्रधानमंत्री कौन था? लाल बहादुर शास्त्री जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसको मृत्यु 1966 में ही हो गए, तस्कंद रूस में ही हो गए। अगला क्वेश्चन है, गोरवेच चोवे कहां का राष्ट्रपति था? कहां का था? कहां का राष्ट्रपति था? यह रूस का था। कहां का था? यह रूस का था। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भागीदारी का सुरक्षा किसने शुरू किया था? सामाजिक भागीदारी किसने शुरू किया? ये सामाजिक भागीदारी किसने शुरू किया? ये रूस में चालू हुआ। रूस का कोई राष्ट्रपति था, वो राष्ट्रपति ने किए थे, राष्ट्रपति। उसके बाद है 1975 में यूरोप में सुरक्षा सहयोग को क्या कहा जाता था? 1975 में यूरोप में 1975 में यूरोप के सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता था? हेलेनिस्की। क्यों क्या कहा जाता था? हेलेनिस्की। उसके बाद है संघाई सहयोग में कितने देश शामिल हुए? संघाई सहयोग में कितने देश शामिल हुए? संघाई देश में संघाई कितने देश शामिल हुए? देश शामिल हुए ये 68 था। उसके बाद है संघाइयों में क्या था? पूर्ववर्ती साम्यवाद था। क्या था? पूर्ववर्ती साम्यवाद था। पूर्ववर्ती साम्यवाद था।
पूर्ववर्ती साम्यवाद था। उसके बाद है पूर्व साम्यवाद का देश में कैसा व्यवस्था था। पूर्व साम्यवाद देश में पूर्व साम्यवाद देश में कैसा व्यवस्था था। इसका आंसर होगा उदारवादी था। इसका व्यवस्था उदारवादी था। एकदम आराम से उतारते चलो और समझते चलो। टोटल क्वेश्चन यहीं से आएगा। जो सिमरिया बेगूसराय धाम में ये चैनल आगाज किए हैं विद्या निकेतन 51, टोटल क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसमें से क्वेश्चन एक इधर से उधर नहीं जा सकता था, नहीं जाएगा। ये उदारवादी नीति कब चल रहा था, ये क्वेश्चन कभी पूछ देता है। ये चला था 1919 से 45 तक, 1919 से 45 तक ये चला था। उसके बाद है रूस में एक संगठन बना था। कब? कब? 1917 में। कब बना था? 1917 में। उसके बाद है ऑस्ट्रिन ने संविधान कब लागू किया था? ऑस्ट्रिन, ऑस्ट्रिन, ऑस्ट्रिन संविधान लागू कब किया था? कब किया था? ऑस्ट्रिन ने संविधान लागू कब किया था? अब देखो ऑस्ट्रिन कहाँ का था नहीं था तो सब्जेक्टिव पढ़ लिया होगा, चाहे 5 क्लास देख लेना ऑस्ट्रिन के बारे में, गोरबाचोवे के बारे में, लेनिन के बारे में, सोवियत संघ का विघटन के बारे में, टोटल मतलब सब्जेक्टिव बता दिए गए। ये ऑस्ट्रिन था रूस का, रूस का था। रूस में जो है संविधान लागू हुआ था 1936 में, 1936 में। विघटन का कारण क्या था? अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या था? कारण क्या था? इसका कारण था, सोवियत संघ का विघटन का कारण था कि जो है ना
क्या लिखा था? सोवियत संघ में विघटन का कारण अयोग्य शासक आ गया था। अयोग्य शासक, योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक। उसके बाद है शीत युद्ध का पश्चिम भाग नहीं था। शीत युद्ध का पश्चिम भाग नहीं था। ये तेरा भारत और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण नहीं होगा। एक आंसर, भारत और पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण नहीं होगा, नहीं होगा। अगला सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ का विघटन का परिणाम नहीं है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम नहीं था। परिणाम नहीं है सोवियत संघ के विघटन का। मध्य पूर्वी में संकट, आंसर होगा मध्य पूर्व में संकट। मध्य पूर्व में संकट, मध्य पूर्व में संकट। क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में जो बचे कुछ ऑब्जेक्टिव है उसको समाप्त करके फिर अगले चैप्टर पर चलेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना साथियों में शेयर करके इस चैनल को फेमस बना दे। इसके लिए आपको धन्यवाद।